हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। और कुछ श्रीनगर में इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है। यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर। एनआईए ने इजाज़त दी, और वैसे इजाज़त तो हर किसी को मिलनी है। अब वो अपना ओथ उठा लेंगे, स्पीकर के कमरे में उनका ओथ उठाने का काम होगा। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अभी भी अपना नुमाइंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओथ उठाने की उनको इजाज़त तो दी गई, लेकिन नुमाइंदगी के तौर पे वो काम नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ।